और मैं अपनी जो भी अपना कथन है बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, तो मैं अपने वचनों को किसी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रही हूँ और आप उसके बोल को सुनिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आप भी उस पर सहमति व्यक्त करेंगे। सुनो साथियों, हमें बाबा साहेब की बात निभानी है। सुनो साथियों, हमें बाबा साहेब की बात निभानी है। अपने बोधिसत्व अम्बेडकर की हमें लाज बचानी है। जागो स्वार्थ की निद्रा से, कर्तव्यशील बन जाओ, कूट परस्ती की त्यागो, सब मिलकर एक हो जाओ। पर एक सूत्र में बंध जाओ तो कोई न तुम्हें सताएगा, फिर कोई माई का लाल न अपना खून चूसने आएगा। हो रही है अपने साथ यहाँ हर तरह से बेईमानी है, अपने बोधिसत्व अम्बेडकर की हमें लाज बचानी है। सदियों से कुचले जाते हो पर होश नहीं आया है तुमको। सदियों से कुचले जाते हो पर होश नहीं आया तुमको। अनेक बार अपमान हुआ पर जोश नहीं आया तुमको। क्या लक्ष्य तुम्हारे जीवन का, क्या लक्ष्य तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आया। क्यों अपमानित जीते हो, सम्मान क्यों नहीं पाया। तुम्हें इज्जत पाने की खातिर करनी पड़े कुर्बानी है, अपने बोधिसत्व अम्बेडकर की हमें लाज बचानी। नहीं डरेंगे हम किसी से, नहीं डरेंगे हम किसी से, तुम सबको बतला दो, सरकार को झुका दो, शोषक को तुम मिटा दो। माता बहनों और पिताओं, माता बहनों और पिताओं, आओ नौजवानों, वक्त आ गया कुर्बानी का, आगे आओ दीवान। शोषण करने वालों की अब खतरे की जिंदगानी है, अपने बोधिसत्व अम्बेडकर की हमें लाज बचानी है। इस कथन के साथ मैं बाबा साहेब के कर्तव्य, जो कि आपको एक वीडियो के माध्यम से उनके विचार तो आपको निश्चित ही पता चल गए होंगे, लेकिन मैं अभी हमारे ही कैंपस में एक अभी कुछ 2 दिन पहले एक महाड़ करके एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में। तो मैं आपसे बस एक विनती करना चाह रही हूँ, क्या महाड़ जैसी व्यवस्था, महाड़ अगर आपको पता होगा, महाड़ सत्याग्रह महाराष्ट्र में चलाया गया था। ये सत्याग्रह सिर्फ एक पानी पीने के लिए था कि हम सार्वजनिक स्थल पर अभी भी क्या पानी पी सकते हैं। क्या आज भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि हम नीचे तबके के लोग क्या हमारे भारत के जितने भी जलीय स्रोत है उनमें सब में पानी पीने का अधिकार रखते हैं? क्या हमारे सभी नागरिक क्या इसका अधिकार रख पा रहे हैं? अभी भी हमें मध्य प्रदेश में ऐसी आए दिन कोई ना कोई घटनाएं देखने को मिलती है कि हमें अपने ही क्षेत्र में वंचित रखा जा रहा है अपने ही अधिकारों से, अपने ही भूखंडों का प्रयोग करने से। तो निश्चित ही मैंने यही सोचा है कि अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था भारतवर्ष के लिए, उन्होंने एक ही कहा था, यदि आपके पास सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, यदि आपके पास सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है तो आपको संविधान के द्वारा किसी भी तरह की स्वतंत्रता दी जाए उसका कोई मोल नहीं है। तो निश्चित ही ये सामाजिक स्वतंत्रता हमें अपने शैक्षणिक अधिकार के माध्यम से प्राप्त करनी होगी और हमें वापस से एकजुट होना होगा अपने समाज के लिए, और हमें अपने ही अधिकारों को पूर्ण दृढ़ता के साथ समाज में प्रस्तुत करना होगा कि हम भी इस पृथ्वी के जनमानस हैं। और इसी लड़ाई में शायद अगर हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के आंदोलनकारियों को यदि हम स्मरण करें तो उत्तर भारत के पेरियार के रूप में लल्लन सिंह, जिनका अभी उपाधि दी गई है पेरियार लल्लन सिंह, उन्होंने सॉरी माफ करिएगा, पेरियार लल्लन सिंह, उन्होंने जब बोधिसत्व अर्थात बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो अपने टाइटल के जो उनका यादव टाइटल था वो उन्होंने हटा दिया। तो लल्लन सिंह, पेरियार लल्लन सिंह बोला जाता, उत्तर भारत का पेरियार। अब जब उनको पेरियार बोला जाता है तो पेरियार निश्चित ही दक्षिण भारत के पेरियार के नाम पे ही बोला गया था। तो ऐसा क्या काम किया कि उनको पेरियार की उपाधि मिली। पेरियार लल्लन सिंह जी का उनके ग्रंथों का और विवादों का एक चोली दामन का साथ था। उनके द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे सच्ची रामायण, काफी विवादित रही। इसके अलावा उन्होंने अम्बेडकर के विचारों पर भी लिखा, धर्म बदलो। निश्चित ही कहीं ना कहीं वो इस ऐसे धर्म की अपेक्षा कर रहे थे, ऐसे धर्म की संकल्पना कर रहे थे
जो सभी समुदाय के सभी वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भाव रखता हो। और उन्होंने कहा यदि कोई धर्म हमें ये तीनों चीजें देता है तो उस धर्म को ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं अपना विराम देती हूँ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।